मेरे चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 190 वर्ष का इतिहास, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर ब्रिटिशर्स के जाने तक का इतिहास, संघर्ष का इतिहास मैं उन क्रांतिवीरों को दे रहा हूं, उन हुतात्माओं को दे रहा हूं, उन नायक और नायिकाओं को आपके सामने पेश कर रहा हूं जो स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट गए, सर्वस्व निछावर कर दिया, परंतु स्वतंत्रता सेनानियों में उनका कहीं नाम ही नहीं आया। यानी कहना चाहिए कि सचमुच का अगर किसी ने देश की स्वतंत्रता के लिए हर तरह का अमूल्य अपना जीवन आहूत कर दिया, उनके नाम ही नहीं। और बताया गया कि आज़ादी दो लोगों ने दी और एक पार्टी ने लेके दी। मैं रोज़ बोल रहा हूँ इसके ऊपर, आप भी सहमत हो गए होंगे कि इससे बड़ा क्रूअल मजाक और कोई हो नहीं सकता। कांग्रेस ने आज़ादी के टाइम में भी जो पाप किए हैं वो अक्षम्य हैं, और जो आज़ादी के बाद पाप किए हैं वो भी अक्षम्य हैं। इस देश को भारत बनाने के लिए कुछ नहीं किया, इंडिया बनाने के लिए सड़कें और वो बुला देना, यहाँ इन व्यक्ति का निर्माण नहीं हुआ। शिक्षा ठीक से नहीं दी गई, शिक्षा संस्कार युक्त नहीं थी। शिक्षा हर तरह से जो व्यक्ति को सर्वगुण संपन्न बनाती है वैसा कुछ भी नहीं था। भारतीयता नहीं थी, राष्ट्रीयता नहीं थी, देशभक्ति नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अब 7-8 सालों में मैं भी कुछ ही कहूँगा, कुछ अच्छा होने लगा है, और लेकिन लगता है कि बहुत होना बाकी है, बहुत करना पड़ेगा। इस यात्रा के अंदर बहुत लंबी यात्रा चलना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के वो आज़ादी के टाइम के इन कांग्रेसियों के बिखेरे हुए कांटे और बाद में 70 सालों में देश को डिरेल करने का जो पाप इन्होंने किया है, और खासकर देश के बीच में से राष्ट्रभाव, देशभक्ति सब निकाल दी, और इंसान को इंसान बनाने की प्रक्रिया जो शिक्षा में लानी चाहिए थी वो कुछ भी नहीं लाया। मैं जिन महान क्रांतिकारियों को आपके सामने ला रहा हूं, उसी श्रृंखला में कल मैंने आपके सामने वरिंदर कुमार घोष, कमाल के स्वतंत्रता सेनानी, उनके पिता श्री कृष्णधन घोष, कृष्णधन घोष के सबसे छोटे पुत्र थे वरिंदर घोष, इनके बड़े अरविंद घोष। मैंने आपको बताया है सारा चारों नाम बताए हैं। विनय कृष्ण घोष, मनमोहन घोष, तीसरे पुत्र अरविंद घोष, और चौथी पुत्री है, और 5वें सबसे छोटे वरिंदर घोष। पुत्री जिसका नाम सरोजनी घोष था, उसके ससुराल में भी देशभक्तों का एक पूरा जमावड़ा था, और उसके लिए वो प्रयास करते थे, सब तरह का प्रयास करते थे। वरिंदर घोष बचपन से लेकर जहाँ तक कल हम पहुँचे थे, बहुत कुछ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत कुछ करते हुए, बहुत कुछ सीखते हुए, बहुत अनुभव लेते हुए निरंतर आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। आखिर में मैंने कहा था कि बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने का श्रेय वरिंदर कुमार घोष को और विवेकानंद के भाई भूपेंद्र नाथ दत्त को जाता है। स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप वरिंदर ने क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करने के लिए 1906 में युगांतर नामक एक बांग्ला साप्ताहिक पत्र आरंभ किया, और एक क्रांतिकारी पत्रिका का प्रकाशन शुरू कर दिया, बांग्ला साप्ताहिक का युगांतर नामक क्रांतिकारी संगठन की भी स्थापना की। अनुशीलन समिति के आंतरिक चक्कर, यानी अंदर की जो
अनुशीलन समिति की जो बॉडी थी वो भी ऐसी एक बनाई, इन दोनों ने मिलके। अनुशीलन समिति के बारे में मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ। अनुशीलन समिति का बहुत बड़ा रोल बंगाल के क्रांतिकारियों को आगे बढ़ाने में, आगे लाने में, संगठित करने में और बहुत बड़े बड़े कारनामे वहाँ करने में अनुशीलन समिति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके द्वारा अब क्रांतिकारी गतिविधियों का सारा कुछ शुरू हो गया था। ये मंच जो चले हुए थे उन मंचों का प्रयोग भी कर रहे थे, लेकिन पूरी तरह से क्रांतिकारी थे। अब इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? खून के बदले खून। युगांतर पत्र ने बंगाल के नवयुवकों में क्रांतिकारी चेतना जगाने का अभूतपूर्व प्रयास किया, भूमिका निभाई। बंगाल में युगांतर पत्रिका जो थी इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई और युगांतर की बढ़ती लोकप्रियता के कारण ब्रिटिश सरकार को बारिंदर पर शक होने लग पड़ा। अनेक बार प्रशासन काफी परेशान हुआ और परेशान हो जाने के कारण वरिंदर घोष उनकी आंखों में आने लग पड़ा, लेकिन वरिंदर घोष ने हिम्मत नहीं हारी। वो 1907 में उन्होंने क्रांतिकारी आतंकवाद की गतिविधियों का संयोजन करने के लिए बाधा जतिन को और कुछ युवा क्रांतिकारियों के साथ कलकत्ता में अरेस्ट कर लिया गया। कलकत्ते के 32 नंबर मुरारी पुकर के बगानबाड़ी में उनकी प्रेरणा से बम बनाने का ही नहीं, हथियार, गोला बारूद, ये सब इकट्ठा एक ही जगह के ऊपर बनना शुरू हो गया। मानिक तल्ला पार्टी का गठन किया गया। मानिक तल्ला, हाँ, ये समझना चाहिए कि बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्रांति का सूत्रपात था और उस तरफ चल पड़े थे। अब इसी संगठन में, अनुशीलन समिति के संगठन में ही, हाँ, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी, इनके भी मैं आपको एपिसोड दे चुका हूं। ये भी 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में रात्रि के 8:30 बजे यूरोपियन क्लब के सामने, सारा डिटेल में मैंने बताया था, बम फेंककर 3 लोगों की हत्या कर दी थी। वो वास्तव में मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या करना चाहते थे, परंतु असफल रहे। उस बम काट की पुलिस ने छानबीन शुरू की तो सुराग पाकर 36 नंबर मुरारीपुर के बगानबाड़ी की तलाशी ली गई, जहां पुलिस ने बम बनाने का कारखाना मिला, पुलिस को मिल गया, पकड़ लिया पुलिस ने। वह बारिंदर कुमार घोष और उनके कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 21 मई 1908 ईस्वी को उन पर मुकदमा चला। ये मुकदमा अलीपुर कांड के नाम से चर्चित हुआ। अलीपुर कांड के नाम से बहुत सारे मैंने आपको मुकदमे चलते दिखाए हैं और फांसी होती दिखाई है, बताया है मैंने। न्यायाधीश ने वरिंदर कुमार और उनके एक दूसरे साथी, वरिंदर कुमार घोष और दूसरे साथी उल्लासकर दत्त को मृत्यु दंड की सजा सुना दी। उपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय, हेमचंद्र कानूगो, विभूति भूषण सरकार, वीरेंद्र सेन, सुधीर घोष, इंद्रनाथ नंदी, अविनाश भट्टाचार्य, शैलेंद्र नाथ बसु, ऋषिकेश कांजीलाल और इंदुभूषण राय को काला पानी की सजा हुई और परेश मलिक, शिशिर घोष, निरापद राय को 10 वर्ष की सजा हुई।
अशोक नंदी, बालकृष्ण हरिकेन, शिखर कुमार सेन को 7 वर्ष की सजा हुई। दीपांतर दत्त और जीवन कृष्ण सान्याल को 1 वर्ष का कारादंड मिला। आप कल्पना कर सकते हो कि अनुशीलन समिति कितनी बड़ी बन चुकी होगी। लेकिन जब लोग सामने आने लगे और उनका पकड़ा जाने लगा तो बहुत सारे लोग भी, इतने सारे नाम मैंने गिना दिए आपको, जिन पर यह कार्रवाई हुई और दंड मिले। अपील करने पर वीरेंद्र कुमार और उल्लासकर दत्त को मौत की सजा आजीवन कारावास में बदल दी गई और उन्हें 1909 ईस्वी में अंडमान की सेलुलर जेल में भेज दिया गया। अरे, उस जेल के बारे में तो ये प्रसिद्ध था कि मौत भी, फांसी भी उस जेल से कहीं अच्छी है। वो जेल क्रूर यातनाओं के लिए प्रसिद्ध थी, बदनाम थी। वीरेंद्र कुमार घोष के अग्रज अरविंद घोष को रिहा कर दिया गया और अन्यों की सजा कम कर दी गई उस अपील में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में औपनिवेशिक सरकार जो थी, फिरंगी सरकार, उन्होंने राजनीतिक बंदियों की आम क्षमा, जनरल एमनेस्टी देने का निर्णय किया। उसी के तहत वीरेंद्र कुमार घोष को कलकत्ता लाकर मुक्त कर दिया गया। हम चर्चा कल से वीरेंद्र कुमार घोष की कर रहे हैं और जो नाम आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, उनकी भी कम भूमिका नहीं थी। जो नाम आ रहे हैं सब उसी काम के लिए लगे हुए थे। कलकत्ता ने वीरेंद्र घोष ने आकर के एक प्रिंटिंग प्रेस खोल ली और एक पत्रकारिता का कार्य शुरू कर दिया। कलकत्ता में ये सब करते करते लेकिन जल्दी ही पत्रकारिता भी छोड़ दी और कलकत्ता में एक आश्रम की स्थापना की और अपने निजी व्यवसाय में भी लग गए। 1923 में वीरेंद्र पांडिचेरी चले गए। उनके भैया अरविंद ने सुप्रसिद्ध श्री अरविंद आश्रम बनाया था। श्री अरविंद ने उन्हें अध्यात्म और साधना की ओर प्रेरित किया। वे अरविंद के आध्यात्मिक भाव से साधना के दर्शन की ओर आकृष्ट हुए। लेकिन वीरेंद्र ने पहले ही देवघर सत्संग के प्रतिष्ठाता श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर से दीक्षा लेकर उन्हें अपना गुरु बना लिया हुआ था। अनुकूल चंद्र ने ही अपने अनुयायियों द्वारा वीरेंद्र की रिहाई का मार्ग प्रशस्त किया था। 1929 में वीरेंद्र पुनः कलकत्ता आ गए और पत्रकारिता से जुड़ गए। 1933 में उन्होंने द डॉन ऑफ इंडिया नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया और उसमें उसके साथ जुड़े और एक स्तंभकार के रूप में इनके काफी ख्याति मिली। 1950 में वे बांग्ला दैनिक बसुमती के संपादक हो गए। इसके अलावा बहुत सारे विभिन्न भाषाओं की अनेक साहित्यिक गतिविधियों से भी जुड़े रहे। कविता लिखने का शौक तो उन्हें स्कूल जीवन से ही था। बाद में उन्होंने अनेक पुस्तकों और लेखों का भी लेखन किया। उनकी लिखी हुई कुछ प्रमुख पुस्तकों के नाम हैं दीपांतर वांशी, पाथेर इंगित, आमार आत्मकथा, अग्नियुग, ऋषि राजनारायण, श्री अरविंद आदि। अरविंद घोष, M.N. राय, चित्तरंजन दास, इनसे संबंधित इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे। वीरेंद्र कुमार घोष ने 1933 में एक सम्मानित परिवार की विधवा शैलजा दत्त से विवाह कर लिया। 18 अप्रैल 1959 को 79 वर्ष की अवस्था में इस अमर क्रांतिकारी और महान पत्रकार का निधन हो गया। वीरेंद्र कुमार घोष एक धर्मपरायण हिंदू थे, परंतु उनमें देश के लिए हिंदुत्व तो कूट कूट के भरा था, परंतु देश के लिए वो किसी का भी सहयोग लेने के लिए तैयार रहते थे। और आंखों के सामने एक ही बात थी कि मैं भारत माँ को गुलामी की बेड़ियों में नहीं देख सकता।
आरंभ से ही उनका ये मानना था कि राजनीतिक चेतना ही काफी नहीं है, नौजवानों को आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। लेकिन वे देश की स्वतंत्रता के लिए सदा सचेत रहे, सतर्क रहे, अलर्ट रहे, अग्रज रहे, अग्रसर रहे। उन्होंने अनेक उत्साही युवाओं को संगठित किया और उन्हें ये बताते रहे कि स्वतंत्रता के लिए लड़ना पावन कर्तव्य है। ऐसे क्रांतिकारी को शत शत नमन, ऐसे क्रांतिकारी को शत शत नमन। हाँ, बारिंदर कुमार घोष जो वारिन घोष के नाम से भी जाने गए, कितना संघर्ष वाला जीवन, क्या क्या करते हुए और आखिर तक कुछ न कुछ देश के लिए करते रहे। बीच में क्या कुछ हुआ, कितनी जेल, कितनी यातनाएं, क्या काला पानी, क्या फांसी का दंड, और कैसे कैसे क्या क्या उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन आखिर तक देश के लिए समर्पित रहे। भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को पूरी तरह से निछावर करते रहे और कर गए। और ऐसे वीर क्रांतिकारियों का नाम, महान क्रांतिकारियों का नाम, देश के लिए मर मिटने वालों का नाम, देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ लुटा देने वालों का नाम कहीं इतिहास में नहीं आया, कहीं इतिहास में नहीं आया। आप जरा पूछना, नेट पे भी जाके देख लेना, मेरी भी सहायता हो जाएगी। आपके पास कोई नाम हो ऐसा, एक भी कांग्रेसी लीडर जो अंग्रेजों की गोली से मरा हो, एक नाम नहीं मिलेगा। एक भी कांग्रेसी लीडर जो फांसी के तख्ते तक पहुंचा हो, एक नाम नहीं मिलेगा। एक भी कांग्रेसी लीडर जिसको काला पानी की सजा हुई हो, एक नाम नहीं मिलेगा। एक बाल गंगाधर लाला लाजपत राय को छोड़कर, वो भी मैं बताता हूं, एक उनको छोड़कर एक भी कांग्रेसी जो अंग्रेजों की लाठी से मरा हो, कोई नहीं। और लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल तो तीनों ही अपनी राह पर चल चुके थे। उसको कांग्रेसी कहना भी आपत्तिजनक है। और वो जो साइमन कमीशन गो बैक की और सभा जो ऑर्गेनाइज की गई थी, और इनके रथ को घोड़ा एक तरफ करके चंद्रशेखर ने और सुखदेव ने, इन दोनों ने अपने कंधों पर उस घोड़े को, रथ को खींच करके उस सभा स्थल की तरफ लेके गए थे। तो इसलिए एक भी कांग्रेस जो पाप कर रही थी उस समय, वो छोड़ दीजिए, वो तो भिखारी थी और उनकी योजना के साथ वो सारा कर रही थी। उनको सूट करता था, गांधी भी सूट करता था, कांग्रेस भी सूट करती थी, बनाने का पर्पस भी यही था। लेकिन नेहरू तक पहुंचने का, गांधी को एक टूल बनाने का एक तरीका था, वो एक अलग विषय है, मैं बताता रहता हूं। लेकिन इन वीर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने का काम, स्मरण करने का काम मैं इस चैनल के माध्यम से कर रहा हूं। मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।